वेलकम टू आर के मैथ ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन दैन फंक्शन। उसके फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर पेयर है, एक ये भी ऑर्डर पेयर है, दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो वी कैन से सिंस द ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर्स are equal, therefore their corresponding elements are also equal. Their corresponding elements are also equal. corresponding है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। क्लियर है। तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल है, तो x/3 + 1 इक्वल टू 5/3। सेकंड एलिमेंट 1/3 के इक्वल होगा, y - 2/3 इक्वल टू 1/3। x/3 5/3, ये 1 माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 3, 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2/3। x/3 कम्स आउट टू बी 2/3, 3 कैंसर, तो हमारे पास आंसर आ गया x = 2। सेम वे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। -2/3 है, राइट साइड पे जाकर ऐड हो जाएगा, तो 3 एलसीएम है, 1 + 2 3/3, तो सीधा y = 1। तो दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए गिवन दिया हुआ है 3। सेट बी के एलिमेंट्स क्या दिए हुए, 3 4 5। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए भाई, 3 हो गए। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो इसका जो फार्मूला है ए क्रॉस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो 3 × 3 9 विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेट जी के एलिमेंट्स गिवन दिए हैं, एच के एलिमेंट्स दिए, वी हैव टू फाइंड जी क्रॉस एच। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं जी क्रॉस एच। फिर जी के एलिमेंट क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है हमने एच के साथ, 5 4 2। पहले फर्स्ट एलिमेंट को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं वी राइट इट इन द ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर। 7 को 5 से करेंगे तो विल राइट 7, 5। 7 को 4 से करेंगे 7, 4। 7 को 2 से करेंगे 7, 2। सेव 8 को इससे मल्टीप्लाई 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2। ये हमारे पास आ गया जी क्रॉस एच। सेम वे एच क्रॉस जी। फर्स्ट हम सेट एच के एलिमेंट लिखेंगे 5 4 2, देन विल जी के लिखेंगे 7 8। सेम फैशन में पहले 5 को दोनों एलिमेंट से, 5 को 7 से करेंगे 5, 7, 5, 8। अब 4 को इन दोनों एलिमेंट के साथ 4, 7, 4, 8। अब 2 को इन दोनों के साथ 2, 7, 2, 8। ये हमारे पास आ गई है एच क्रॉस जी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट में कहना पी के एलिमेंट दिए हुए क्यू के, पी क्रॉस क्यू ये दिया हुआ है, दिस इज डी पी क्रॉस क्यू। रीजन दे देते हैं, m × n मल्टीप्लाई बाय n × n। m को n से करेंगे तो mn, m को m से करेंगे तो m, m। सेम वे n के साइन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, n, n, n। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है, इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स। सेकंड की बात करते हैं। A and B are non-empty sets, then A × B is a set of ordered pairs x, y such that first element belongs to set A. ये तो by definition of it is true. It is true statement of Cartesian product of 2 sets. थर्ड की बात करते हैं। सेट A के एलिमेंट्स गिवन दिए हैं, B के, ये प्रूव करना है, तो पहले फाइंड आउट कर रहे हैं भी इसको। लेट अस सी लेफ्ट हैंड साइड, A × B इंटरसेक्शन 5। ए के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसके एक अलग ब्रैकेट डाल देते हैं बच्चे। बी के एलिमेंट्स क्या आते हैं, 3 4, इंटरसेक्शन 5। इसके जो 3 4 एलिमेंट्स हैं
फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो कॉमन एलिमेंट्स तो कोई आएगा नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। 1,2 क्रॉस प्रोडक्ट 5 मतलब एम्प्टी सेट। वो एम्प्टी सेट को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल गिव ओनली एम्प्टी सेट, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो थर्ड पार्ट था दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट। ओके क्लियर बच्चों। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। 3 सेट सेम है, उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। हम इसको पेयर में निकालेंगे, पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। -1 -1, ठीक है, पहले -1 के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 -1 +1, और 1 को इन दोनों के साथ करेंगे, 1, -1 1, 1। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस, तो एक को और कर लेते हैं। फर्स्ट ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, -1 1, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस ए से, इसको यहाँ लिख लेते हैं, -1 -1 -1 1 1 -1 1 मेथड वही है सेम। ओके, अब हमारे पास आएंगे मल्टीप्लाई करके ऑर्डर ट्रिपलेट। पहले -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी पोजीशन फर्स्ट होगी सबकी। देखो -1 को इससे करेंगे तो -1 -1 -1, -1 को इससे करेंगे -1 -1 1, -1 को इसके साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड थर्ड ये, -1 को इसके साथ करेंगे -1 1 1। ओके क्लियर। सेम वे अभी 1 के साथ करना है, चारों के साथ, 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1। ठीक है बच्चे, ये हमारी कर्ली ब्रैकेट होगी, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ओके ठीक क्लियर। अब जो 6th क्वेश्चन है उसमें सेट ए क्रॉस बी का दिया हुआ ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड द सेट ए एंड बी। यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। फर्स्ट एलिमेंट जो दिया हुआ बेटा a, x ऑर्डर पेयर, दैट बिलोंग्स टू a क्रॉस b। बाय डेफिनेशन क्या कहती है, जो फर्स्ट एलिमेंट है a को बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट को, और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड सेट को बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू b। सेम वे अदर पेयर्स, a, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, a बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b। थर्ड पेयर bx बिलोंग टू a क्रॉस b, तो फर्स्ट एलिमेंट a को, सेकंड एलिमेंट b को, तो b बिलोंग्स टू सेट a, एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट b। फोर्थ वन b, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को, तो b बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब सेट a के एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चे, कौन कौन से, अभी a b b, एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते तो एज इट इज a b है। सिमिलरली सेट b के एलिमेंट्स x है, इधर y है, x है, y है, तो x, y, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे यहाँ पर। ओके क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट a b c और d के एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू वेरीफाई फर्स्ट पार्ट एज वेल एज सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। इसमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन c दिया हुआ है, तो आई थिंक पहले b इंटरसेक्शन c निकालें। b के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, इंटरसेक्शन c के एलिमेंट दिए हैं 5 6। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, तो क्लियरली विजिबल है 1 2 3 4, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो वी विल राइट एम्प्टी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। a की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये तो फाई है, a का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट के साथ क्या होगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, दिस इज एम्प्टी। और राइट हैंड साइड में पहले a क्रॉस b फाइंड करेंगे। सेट a के एलिमेंट्स है 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3 एंड 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले 1 को इन चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 2, 1 को 3 के साथ, 1 3 1 4। अब 2 को इन 4 एलिमेंट्स के साथ, 2 1
2,2, 2,3, 2,4। ये आ गया हमारे पास A क्रॉस B, ठीक है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। क्लियर। नेक्स्ट इसका A क्रॉस C भी है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। A क्रॉस C, A के एलिमेंट 1 2, क्रॉस प्रोडक्ट C के एलिमेंट 5,6। पहले 1 को इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,5, 1 को 6 से करेंगे 1,6, सेम वे 2,5, 2,6। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। A क्रॉस C भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो राइट हैंड साइड देखते हैं। अभी राइट हैंड साइड क्या था, ये वाला पार्ट। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब इन दोनों के बीच में हमने कॉमन ऑर्डर पेयर चेक करना है। भाई इधर देखते हैं क्रॉस बी के 1,1 कहीं नहीं है, 1 2 यहाँ कहीं ऑर्डर पेयर में नहीं है। ये छोटा यहीं से कंपेयर करते हैं, 1 5 नहीं है बेटा, 1 6 इधर कॉमन नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है। कोई भी दोनों में ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, तो वी विल कॉल इट ए एम्प्टी सेट। तो 5 आ गया, तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाइड। ओके, क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। A क्रॉस C, A क्रॉस C तो आई थिंक हमने पहले फाइंड कर लिया है, लिख लेते हैं यहाँ पर 1 5 1 6 2 5 2 6। नेक्स्ट पूछ रहे हो B क्रॉस D, B क्रॉस D, तो B के एलिमेंट कहते हैं 1 2 3 4। इसका हमने क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है D के साथ, 5 6 7 8। चलो 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर हम 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 2 6 2 7 2 8। ओके, क्लियर। फिर 3 को इन चारों एलिमेंट के साथ, 3 5 3 6 3 7 3 8। सेम वे हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे चारों एलिमेंट के साथ, 4,5 4,6 4,7 4,8। ये हमारे पास हो गया भाई B क्रॉस D। अब क्वेश्चन क्या आता है, A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जो A क्रॉस C के अंदर जो ऑर्डर पेयर आए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर B क्रॉस D के अंदर अगर प्रेजेंट है, then we can say A cross C is a subset of B cross D. Let us check it out. A cross C का 1 5 है, ये भी प्रेजेंट है, वेरी गुड। 1 6 भी है, 2 5 वो भी प्रेजेंट है, 2 6 वो भी प्रेजेंट। सारे एलिमेंट B क्रॉस D में है, तो hence A cross C is a subset of B cross D. Hence verified. Very important part. ओके, क्लियर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेट ए दिया हुआ है, बी दिया है। फर्स्ट पार्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, कैसे करना है हमने A क्रॉस B। 1 2 इंटू 3 4। 1 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 3 1 4 2 3 2 4। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन। करली ब्रैकेट बीच में कॉमा। क्लियर हो गया। How many subset will A cross B? Number of subsets in A cross B equal to 2 की पावर number of elements set A multiply by number of elements in set B। तो यहाँ पर A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? A के अंदर एलिमेंट्स हैं बेटा 2 हैं, B के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2 इंटू 2, 2 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16। ओके, क्लियर। अब कहता है इसको लिस्ट करके दिखाओ, लिस्ट देम। तो लिस्ट देम जैसे हमने सेट थ्योरी में किया था, सेट्स के अंदर वैसे ही करेंगे। नंबर ऑफ डिफरेंट सबसेट्स, डिफरेंट सबसेट्स आर, हमें पता है 16 होने चाहिए बेटा। 2 की पावर 4 था ना ये हमारे पास, मतलब 16 होने चाहिए हमारे पास। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले तो एम्प्टी, तो किसी का भी पार्ट हो सकता है।
फिर सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर लेंगे हम 1 3, एक सबसेट ये बन गया, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर हमारे पास है 2 4। ये पहले सिंगल एलिमेंट। ओके ठीक है, क्लियर है। अब पेयर लेंगे दो दो के, 1 3 1 4, 1 3 1 4, 1 3 का 2 3 के साथ लिख लेते हैं, 1 3 2 3, अब 1 3 का 2 4 के साथ एक पेयर। ओके क्लियर। अब 1 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 4 का 1 3 के साथ तो ऑलरेडी है, ये देखो, तो 1 4 का 2 3 के साथ पेयर बनाएंगे, 1 4 का 2 4 के साथ बनाएंगे, 1 4 2 3, 1 4 2 4। एक ये बन गया हमारे पास, एक हमारे पास ये बन गया। क्लियर हो गया। अब हमने किया बनाया किसके, 1 4 का। अब 2 3 का इन दोनों के साथ तो ऑलरेडी बन रहा है पेयर, तो 2 3 का 2 4 के साथ, 2 3 2 4। ओके। अब 2 4 का देखें, 2 4 का 1 3 के साथ भी है, देखो ये देखो, 2 4 का 1 3 के साथ भी है, 2 4 का 1 4 के साथ भी 2 4, तब ऑर्डर पेयर हो गया, डबल डबल पेयर। ठीक है। अब 3 3 के सेटिंग ले लें, 1 2 3 सबसेट, 1 3 1 4 2 3। अब नेक्स्ट 3 ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट जरूर डालें बेटा, 1 4 2 3 2 4। अब 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 2 4, उसके बाद 1 3। ये ऑर्डर पे आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है। ओके 2 3 से स्टार्ट किया था हमने, अभी 2 3 2 4 एंड 1 3 हो गया। अब हम 2 4 से कर लेते हैं, 2 4 1 3 1 4 हो गया भाई। 3 3 का सेट बना लिया था। अब 4 के 4 लिख लेते हैं, एक यहां से बन जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, कर्ली ब्रैकेट काउंट करके देखें 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमने 16 लिखा था बच्चे, तो ये हमारी लिस्टिंग होगी है। ओके क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए के एलिमेंट 3 हैं, बी के 2 दिए हैं, ये कुछ ऑर्डर पेयर हैं जो ए क्रॉस बी को बिलोंग करते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। क्लियर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी बाय डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। 1 बिलोंग्स टू सेट बी। ओके। सेकंड पेयर y2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट y सेट ए को, सेकंड एलिमेंट 2 सेट बी को। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट z, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, तो z बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू सी। ओके क्लियर। तो उसने दिया हुआ सेट ए के एलिमेंट लिखने हैं, वो हमें पता है अभी 3 दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी 3 आ रहे हैं, एक्स वाई जेड। सेट बी के अंदर 1 2 1 1 2 ही लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स, क्वेश्चन में भी वही था, इट मींस हमारा सही आ रहा है 1 कर्ली ब्रैकेट, दैट इज योर आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए है 9 एलिमेंट्स, सेम सेट हैं दो, उनके 9 एलिमेंट्स। तो क्लियरली भी ए, दोनों ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे भाई, 3 होंगे, तो अभी 3 × 3 करके 9 आ जाएगा कार्टेशियन के अंदर। ओके ठीक है। अब कुछ एलिमेंट जो है इसको बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी को, -1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट। इन इस केस में दोनों सेट सेम है, -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं भाई, -1 0 0 1, रेपिटेशन हम करते ही नहीं है, तो -1 0 1। रिमेनिंग एलिमेंट्स ही पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ए क्रॉस ए का। -1 0 1 -1 0 1,
अरे -1 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 कोमा 0 -1 कोमा 1। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 कोमा -1 0 कोमा 0 0 कोमा 1। और 1 के साथ करेंगे 1 कोमा -1 1 कोमा 0 1 कोमा 1। ये तो बेटा हमारे पास आ गया कार्टेशियन के एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिमेनिंग एलिमेंट्स मतलब इनको छोड़कर -1 0, भाई एक तो ये पार्ट नहीं हमने लिखना, ये चीज नहीं लिखनी है। दूसरा 0 1 है, ये नहीं लिखना। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देते हैं दोनों को छोड़कर। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस AR। तो पहला बच्चे ये हो गया हमारे पास -1 फिर -1 कोमा 1 0 कोमा -1 0 कोमा 0 1 कोमा -1 हो जाएगा, फिर 1 कोमा 0 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास आएगा 1 कोमा 1। ये हमारा आंसर। ओके, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जाना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।